हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। आमीन। सब थोड़ा सेट लगे, क्यों नहीं घूम के एक दूसरे से थोड़ा हाथ मिला लो, हेलो बोल दो, प्रभु की जय, गुड टू सी यू, हालेलुया, ग्रीट कर दो। और डरना नहीं, अपन सीट से थोड़ा निकले के ऑलराइट। आमीन। गुड टू सी यू ऑल। सबको देख के इतना अच्छा लगे आप लोग आए हैं आज इस सुबह परमेश्वर के घर में। और कितना सुहाना समय रहता है जब हम आते हैं गिरजा घर को। आमीन। हम आते हैं और आज नया कुछ भी हम लोग आया वेदी के सामने, यहाँ से शुरुआत भी आज के दिन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु अच्छा है। आमीन। हालेलुया। क्यों नहीं ताली बजाकर उसके धन्यवाद कर दे आज इस दिन के लिए। आमीन। हम होप करता कि आप लोग आज आया है चर्च एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, एक्सपेक्ट करता है कि गॉड आज मूव हुई। बिकॉज बाइबल है ना, जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, गॉड के प्रेजेंस उस जगह पर रहता है। और गॉड के प्रेजेंस इज इन द रूम दिस मॉर्निंग। आज है यहाँ इस जगह पर। आपको सिर्फ अपने हृदय को खोलना है। प्रभु चाहता है आपके जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। प्रभु की जय, प्रभु की जय। क्यों नहीं अपने हाथ उठाकर और जो कुछ भी आपके दिल में है अपने हाथ उठाकर जस्ट सरेंडर इट ऑल टू जीसस, गिव इट ऑल टू जीसस। सब कुछ दे दे उसके हाथों में, सब कुछ दे दे। अपना दिल, दिमाग, अपना मन को हल्का कर दे। प्रभु यीशु मसीह को सब चीज दे दे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी सरेंडर ऑल टू यू लॉर्ड। सब कुछ तू ले ले प्रभु। जो कुछ आपका दुख तकलीफ होगा, जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, जो कुछ बोझ है आपके दिल पर, सब यीशु मसीह को दे दे इस समय। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि तू एक सुनने वाला खुदा है। तू हमारे प्रार्थना को सुनता है प्रभु। यहाँ तक कि तू हमें मांगने से भी पहले तू जानता है प्रभु हमारा दिल का इच्छा। धन्यवाद यीशु कि तू सुनता है और हमारा जो प्रार्थना है उसके जवाब भी देता है प्रभु। धन्यवाद इस दिन के लिए। धन्यवाद सबके लिए जो यहाँ पर है या कहीं से भी देख रहा होगा प्रभु। हम सब आदर महिमा तुझको देते हैं। तू योग है प्रभु, सब चीज के तू योग है। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम सब आपको देते हैं। तू योग है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जैसे हम आगे सभा में जाएंगे प्रभु, तेरा जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु इस जगह में एक नई रूप से सबके बीच में तू मूव हो प्रभु। सबके दिल और दिमाग को तू छू आज प्रभु। हमसे बातचीत को कर प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। कितनी ताली बजाकर परमेश्वर के हम धन्यवाद दें और हम जोर से ताली बजाकर गाएं, जोर से अपने आवाज को उठाकर हम गीतों में जाएंगे। आमीन।
हमारा शरण स्थान है, हमारा चट्टान है, हमारा रखवाला है। उसके लहू के द्वारा हम आजाद हुए, उसकी कुर्बानी के द्वारा हमें नया जीवन मिला है, हम आजाद हैं। Oh Jesus, 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 we worship you, Lord. We worship Lord. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Oh, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। हालेलुया। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। हालेलुया। तू ही है वो जो मुझको संभालता। देता तू ही
यीशु तेरे लहू से मैं आजाद, तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ जीसस, धन्यवाद आपके लहू के लिए, वो पवित्र लहू, वो सामर्थ्य लहू जिससे मैं छुटकारा मिलता है, जिससे मैं आजादी मिलता है, हर बंधन टूटता है। ओ जीसस, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया, धन्यवाद पिता। Thank you, Jesus. Thank you. Oriente se. वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले अपने वर्ष उठाए, हालेलुया, 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 हालेलुया,
Blessed be your name, blessed be your name. Glory be to your name, Jesus. क्या बच्चे अपने आवाज उठाए, वो स्तुति आराधना की योग्य है, हमें बताना नहीं पड़ना है कि आपको क्या करना है. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Jesus, Jesus, worthy of all honor and praise. Hallelujah. Worthy of all Hallelujah. honor and praise. Hallelujah. Yes, Hallelujah. 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 Karamashandarabam. दयालु पिता, एक बार फिर आपके सुंदर से पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु. मानते विश्वास करते आप ही एकलौते परमेश्वर हो प्रभु, जिसके हम बड़ाई करने आए हैं, चर्चा करने आए हैं प्रभु. आपको ऊंचा उठाने आए हैं क्योंकि आप हो सबसे ऊंचा आत्मिक दायरा है कि मुख्य हो आप प्रभु जी. करमशंदरबा, थैंक यू फादर. करमशंदरबा. और आज सुबह प्रभु जी हम बहुत से आशाएं लेकर आए हैं. आपके बेटे बेटियां यहाँ आए हैं प्रभु, ये इच्छा लेकर प्रभु कि आज आप उनके दिलों को छुएंगे प्रभु. आज आप हमारे मध्य में आएंगे, हमारे मध्य में आएंगे प्रभु. आ रहा है हमारे मध्य में, वो आ रहा है, आपको छुएगा, आपको चंगाई देगा. अपने हृदय को तैयार कर ले, अपने हृदय को खोल ले, प्रभु को निमंत्रण दे कि वो आपके अंदर आए, आपके लिए काम करे, आपके जीवन को बदले. कुरमशंदरबा, वो प्रभु है, वो हमारे पिता है, वो हमसे इतना प्यार किया. आज उसी प्यार के लिए वो आपके पास आया है. वो आपके जीवन को बदलना चाहता है, वो आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, वो आपके चंगाई देना चाहता है. हालेलुया. आप अगर बीमार हैं, आज बीमार हैं, तो आज आप अपने आप को तैयार कर दे. प्रभु आज आपके जीवन में कुछ करेगा, वो चंगाई देगा. कहीं भी आपके जीवन में अगर बीमारी है, आप उस जगह पर छू ले. प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है, वो आपको चंगाई दे रहा है, चंगाई दे रहा है. उसके चंगाई को आप स्वीकार करें, स्वीकार करें. वो प्रभु है, प्यार करने वाले दयालु परमेश्वर है. ओह हालेलुया. फादर, वी थैंक यू बिकॉज़ यू आर गॉड. You are God all by yourself, seated upon your throne with all power in your hands. Karamashandaraba. और आज अगर आप बंधे हुए हो किसी तरह से, तो प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है. आप अगर सोच नहीं पा रहे हो, आपको किसी तरह के डिप्रेशन है, ऑपरेशन है, डर है, कुछ भी है, प्रभु आज आपको छुटकारा दे रहा है. वो आपको छुटकारा दे रहा है, वो बंधन को तोड़ रहा है. और इसी हक से हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार से हर एक दुष्ट आत्मा को ये कहते हैं, निकल के जाओ इनके जीवन में से. इसी वक्त छोड़ दो, इनके जीवन को छोड़ दे, इसी वक्त छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से. पूरा मंदरबा है पिता. और भी कुछ दुख तकलीफ इंसान के लोगों के अंदर है प्रभु, उनके परिवार में है, जो हमें नहीं पता, नहीं मालूम, लेकिन आपको सब मालूम है प्रभु. आप सबको जानते, आपके सबके नाम को अपने हाथों में लिखे हो प्रभु. आप इससे हमसे इतना प्यार करते हो और हम चाहते हैं प्रभु आज हर एक के जो मुसीबत है, दुख है प्रभु जी, उसका हल आप निकाल दे. आपके पास हर जरिया है प्रभु, आप सब कर सकते हो. हम विश्वास से आए हैं आपके पास प्रभु जी, हम विश्वास से आए हैं. जो कोई आज कलशिया नहीं आ पाया है, घर पे है, बीमार है, किसी तरह के पीड़ा उनके जीवन में है, दुष्ट आत्मा सता रहा है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं. आप उसे छुटकारा दे दे आज प्रभु, बीमारी चंगाई दे दे प्रभु, क्योंकि आप ही वो परमेश्वर है जो चंगाई दे सकता है. और प्रभु जी आज के सभा हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं. मानते हैं प्रभु यहाँ से अगुवाई आप करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई हो. करमशंदरबा. हर एक जो लोग भाग ले रहे उन्हें अभिषेक कर देना, हमारे सीनियर पादरी को अभिषेक करना प्रभु, और वो वचन लेकर आएगा. लोगों के दिल तैयार कर दो प्रभु कि वो सुने
और हम आपके वचन को स्वीकार करें प्रभु, क्योंकि ये वचन आपसे है। हमें कभी परमेश्वर के वचन से गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा रखवाला है, वही हमारा जीवन दाता है, वही हमारे लिए सब कुछ करता है। और प्रभु जी सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. खुशी आपको देखकर, और क्यों नहीं पादरी जैसे वो आता है उसको ताली बजाकर और स्वागत करें। थोड़ा एनकरेज कर दो उसके कि वो आता है जैसे परमेश्वर का वचन लाने के लिए। अपने हृदय को खोले, पवित्र आत्मा से पूछे कि हमें क्या आज सिखलाता है आप। Praise the Lord. मसीह की जय। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से आप प्रेम करते हो, उससे आशीष चाहते हो, उसके नज़दीक आना चाहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन सुनने से, वचन पढ़ने से हम उसके नज़दीक और आ सकते हैं। लेकिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने के समय, उसका मृत्यु क्रूस पर, फिर पुनरुत्थान, अभी इन दिनों में हम उसके विषय में याद करेंगे। और आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि यीशु का मृत्यु। बहुत समय हम लोग क्या गहराई, क्या पीड़ा यीशु मसीह ने सहा और क्यों, मैं कोशिश करूँगा आज इसके विषय में कुछ बताने के लिए। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ते हो, खासकर रोमन्स चैप्टर 5 और आइज़ाया चैप्टर 53, तो आपको मालूम हो जाएगा कि यीशु क्यों इस मार्ग से गया। इन दिनों में हम खासकर याद करते यीशु का दुख उठाना, क्रूस का मृत्यु, पुनरुत्थान। और अच्छा होगा कि हम लोग सब इस पर ध्यान दें। इस हफ्ता भर, नेक्स्ट वीक इतवार को मैं एक पर्चा दूंगा जिसमें हमें जो रोज का यीशु मसीह सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या किया, इतवार तक, उसके पर्चा मैं दूंगा। और उसके मुताबिक अगर आप बाइबल को पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलेगा और उन्नति मिलेगा। आज हम लोग बातचीत करते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा, क्यों क्रूस पर गया। और पहले हम लोग पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 5, रोमन्स चैप्टर 5, रोमियो की किताब 5वां अध्याय और 6वां पद से आगे। बाइबल है, आप बाइबल खोल लें। अच्छा रहता है कि सब बाइबल लेकर आए और मार्क कर सकते हो। जो बाइबल रहेगा उसमें आप मार्क कर सकते हो क्या पढ़ा गया, लिख सकते हो। और परमेश्वर का वचन है। रोमियो की किताब 5वां अध्याय 6वां पद, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6 से मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, अच्छी तरह सुनो क्या बताता है यहाँ पर, जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, डाइड फॉर द अनराइचियस। किसी धर्मी के जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। ये जो 8वां पद है इसको आपको याद कर लेना चाहिए, मेमोराइज कर लेना चाहिए। But God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, he died for us. कि जब हम उससे दूर थे, जब हम पापी थे, तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के जीवन के लिए।
जो कुछ वो हमारे लिए किया इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम आज याद करते हैं कि उसका महान प्रेम, उसके दया हम पापियों के लिए किस रीति से उसने प्रकट किया और हमें अनंत जीवन दिया। धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद तुम्हारी उपस्थिति के लिए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर आज है सब हमारी उपस्थिति के अनुभव करेंगे, आदर करेंगे और उसके वचन पर ध्यान देंगे। यीशु के नाम से आमीन। यीशु का मृत्यु बाइबल के केंद्रीय भाग है, सबसे मुख्य भाग है। बाइबल आप पढ़ो शुरू से अंत तक तो आप देखोगे यीशु का मृत्यु बहुत ही खास भाग है। उसके विषय में भविष्यवाणी हुआ कई सौ वर्ष पहले, जैसे मैंने बताया आइज़ाया की किताब आप पढ़ोगे, आइज़ाया चैप्टर 53, तो उसमें आपको भविष्यवाणी मिलेगा। करीब 700-800 वर्ष पहले ये बता दिया गया था कि यीशु को किस मार्ग से जाना पड़ेगा। और जब नया नियम में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं जो कुछ उसके विषय में बताया गया था वो पूरा हुआ। सब भविष्यवाणी जो हुआ उसके विषय में, जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगा था बुरी हालत उसको किया गया था, उस समय सब भविष्यवाणी पूरा हुई है। जब हम क्रूस के पास आते हैं, देखते हैं उसको, क्या तकलीफ, दुख, कष्ट उसने सहा। मैं चाहता हूँ आप याद करो कि उसका दुख, तकलीफ, कष्ट जो उसने सहा, पीड़ा जो उसने सहा, वो सब तुम्हारे और हमारे लिए। इस जगह पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का प्रेम, महत्तम प्रेम क्रूस पर, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और उसके अनुग्रह को हम लोग देखते हैं क्रूस पर, जब यीशु मसीह क्रूस पर था। बहुत समय हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक मनुष्य क्रूस पर है, यीशु मसीह मनुष्य था, बट क्यों वो वहाँ पर गया क्रूस पर? जैसे मैंने बताया, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का महत्तम प्रेम हम पापियों के लिए, हम जो नालायक थे, हम जो अपने आप को नहीं बचा सकते थे, हमारे लिए यीशु क्रूस पर गया। उस रात्रि को उनका भोज के बाद, पर्व का भोज था, वे लोग गए बगीचा में, गार्डन में, वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए। आप पढ़ सकते हो इसके विषय में। मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताता हूँ सब कुछ। वहाँ पर वे गए प्रार्थना करने के लिए, और उसी जगह पर यहूदा जो था, जुडास, उसको बिट्रे किया, पकड़वाया गया, गिरफ्तार किया गया, वहाँ से ले गया गया 9 बजे सवेरे। और उस समय तक, उन घंटों में जब तक वो उनके साथ में था, 6 बार उनको न्याय किया गया, उसको परीक्षा किया गया। 3 बार यहूदियों ने उसके परीक्षा किया, 3 बार रोमन्स लोग उसके परीक्षा किए, कोशिश किए कुछ दोष लगाने के लिए, लेकिन ना यहूदी लोग ना रोमन गवर्नमेंट जो था, वे लोग कोई दोष उसमें पाए। और जब उसको गिरफ्तार करके ले गया गया, वहाँ पर आप पढ़ोगे, वहाँ पर आप देखोगे कि यीशु मसीह अपने बचाव के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। He didn't say a word to defend himself. झूठे गवाह लोग आए, कोशिश किए बताने के लिए कि ऐसे बोला, लेकिन कोई नहीं उसको विश्वास कर पाए। उसके निंदा किए गए, बहुत ही
जिस तरह से वे लोग निंदा किए उसको बहुत ही शर्मिला था, उसके इज्जत के वे लोग नहीं सोचे। उस समय बहुत ही कानूनी घटना हुआ, जो कुछ वे लोग किए वो कानून के मुताबिक नहीं था, इलीगल एक्टिविटीज। फिर हम लोग क्या देखते हैं, उनको कांटों का ताज पहनाया गया, उसके ऊपर थूका गया, उसको चाबुक से मारा गया। रोमी सरकार के मुताबिक 30 और 9 39 स्ट्राइप्स। ये कोई सहज चीज नहीं था। कहा जाता है, इतिहास बताता है कि रोमी सरकार का जो चाबुक था जिससे वे मारते थे, उसमें उसके एंड में हड्डी लगा रहता था, चोक हड्डी। और जब वे लोग उसको मारते थे पीठी में, तो ये रोमी सरकार लोग बड़े बेदर्द थे। मार कर जब खींचे ऐसे तो उसके पीठी बिल्कुल कट जाता था। इसीलिए बताया जाता है कि उसका पीठ जो था वो जोतल खेत के समान हो गया, मार मार कर। और फिर अंत में वे लोग ले जाकर उसको क्रूस पर चढ़ाए। ये सब चीज में हम लोग देखते हैं, उन्होंने यीशु का निंदा किया, उसका वे लोग बड़े बुरी तरह से उसको व्यवहार किया। बट ये सब चीज में एक चीज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कुछ कर रहा था। परमेश्वर तुम्हें और हमारे लिए कुछ करता था। शायद हम लोग पूरा नहीं समझ पाएंगे कि क्यों एक मनुष्य इस तरह का मृत्यु मरे। मैं पूरा उसके विषय में नहीं बता सकता हूं, लेकिन संक्षिप्त में मैं बताता हूं। बहुत बुरी हालत किया गया। शैतान भरसक कोशिश किया कि आज मैं यीशु को खत्म कर दूंगा, उसका नामो निशान नहीं रहेगा, सभी तरह से उसे किया गया। लेकिन उस पीड़ा, उस तकलीफ, उस मुसीबत के द्वारा परमेश्वर ने हमारा मुक्ति के मार्ग को दिखाया। वो वचन हमने देखा, सीखा वहां पर, जो हमें दिखाता है कि हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। शैतान भरसक कोशिश किया, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर ने मुक्ति का मार्ग खोल दिया। कोई समझ नहीं पाता है अच्छी तरह से, हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ना कभी समझ पाएंगे कि क्यों यीशु मसीह क्रूस के मार्ग के गया, क्यों परमेश्वर का इच्छा ये था कि वो क्रूस पर जाए। लेकिन हम विश्वास से आते हैं क्रूस के पास, और जब हम कहते हैं कि मैं एक पापी मनुष्य हूं और अपने पाप से पश्चाताप करते हैं, तो हम देखते हैं परमेश्वर की दया, उसकी करुणा, उसके प्रेम को हम पहचान सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। सब लोग यहाँ बैठे हैं, अनुभव किए हैं। अगर नहीं किए हो तो आज शायद मौका मिलेगा आपको कि आप अनुभव करो यीशु का प्रेम को। अगर आप आकर कहोगे कि हाँ मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मुझ में कुछ ठीक नहीं है, और अपने आप को तुम यीशु के हाथों में फेंक दो और कहो हे यीशु मुझ पर दया करो, वो निश्चय दया करेगा, प्रेम दिखाएगा और पाप से छुटकारा देगा। और कोई मार्ग नहीं है। जब हम इस तरह से यीशु के पास आते हैं तो हमारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म होता है। पौलुस ने इसको कहा कि हम लोग बच जाते हैं। He said that we were saved. प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में कहा कि तुम नया जन्म प्राप्त करते हो। You are born again. When you come to Jesus, say I am a sinner, मैं एक पापी हूँ, मुझ पर दया करो। तो क्रूस ही के कारण, और क्रूस के मृत्यु, क्रूस पर जो लहू बहा, उसके द्वारा वो हमें क्षमा कर देता है और हमें नया जीवन देता है। हम नए हो जाते हैं, बिल्कुल नए हो जाते हैं। ये है एक आश्चर्य कर्म। शायद हम अपने आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे मेरा जीवन
जो एक बेकार का जीवन था, लापरवाही जीवन था, गंदा जीवन था, सिर्फ यीशु के पास आने से, अंगीकार करने से मैं एक पापी मनुष्य हूँ, यीशु मुझ पर दया करो, और मेरा जीवन बिल्कुल बदल जाता है। कैसे होता हमने नहीं बता पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। मैं नया व्यक्ति हो गया, नया जन्म प्राप्त कर लिया हूं। और अगर और कोई मार्ग आप खोजते हो नया जीवन के लिए, तो आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ यीशु मसीह एक मार्ग है जो हमें मुक्ति देता है, और वो आश्चर्यक्रम तुम्हारे जीवन में भी होगा। अगर तुमने कभी नहीं उसका अनुभव किया, जो शायद सुनते हैं आज ऑनलाइन, अगर तुमने कभी नहीं अनुभव किया नया जीवन, कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाए, चाल चलन बदल जाए, रहन सहन बदल जाए, तो यीशु को परखो। जैसे मैंने बताया, हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा कुछ मैं बताना चाहता हूँ उसके विषय में। ये मनुष्य जो क्रूस पर, यीशु मसीह एक मनुष्य था, मैन, लेकिन वो मनुष्य से भी ज्यादा, लेकिन वो एक मनुष्य था। He was a man, and he was the best man that ever lived. एक ही मनुष्य जो कुंवारी से पैदा हुआ, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था। परमेश्वर कहता है उसका एक लौता बेटा। क्यों? क्योंकि तुझे हमसे प्रेम किया, मनुष्य जाति से प्रेम किया। जो लोग उसको जानते थे उसके विषय में ये प्रमाण किए। पतरस ने कहा कि वो मसीहा है। जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा, उसको पुकारा और कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो हमारे पापों को हटाने वाला। थॉमस जो एक ठट्टा करने वाला व्यक्ति था, जो नहीं विश्वास किया, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसने क्या कहा? मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। किसको देखा उन्होंने? एक आदमी को देखा, यीशु मसीह को देखा, और उनके हृदय में ये सब पुकार आया। और उस समय से लेकर आज तक जब लोग देखते हैं यीशु के विषय में, तो उसको एक बहुत ही आश्चर्य से देखते हैं, उसको बहुत ही ऊंचे दर्जा को देते हैं। उसके बराबरी कोई है ही नहीं। चाहे जहाँ पर आप जाओ, वे लोग यीशु का नाम आदर और मान से लेते हैं। यीशु मसीह, चाहे वो इस पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन वे लोग जानते हैं कि यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। क्रूस पर अगर हम यीशु मसीह को देखेंगे, कौन किसका जिम्मेवार था? कौन इसका जिम्मेवार था? मृत्यु, उसका मृत्यु जो क्रूस पर हुआ, कौन उसके जिम्मेवारी? किसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया? हम लोग शायद कहेंगे कि रोमन सोल्जर्स लोग उसको क्रूस पर ले गया, ठीक है, लेकिन ये तो उनका धंधा था। उनके हुक्म मिला कि इस आदमी को क्रूस पर चढ़ा दो। बड़ा मजे से, उनका रोज का धंधा था क्रूस पर चढ़ाने, उनके लिए और कुछ नहीं था। रोमन सोल्जर्स को हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने उस क्रूस पर चढ़ाया, बट क्या वही था? सही मतलब हम लोग कह सकते हैं पिलातुस जो था वो गलती था, उसने गलती किया, वो उसको छोड़ सकता था। उसने उसको जांच किया और कहा कि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता हूं, ये कसूरबंद नहीं है। वो सकता था उसको छोड़ देने के लिए, लेकिन उसने अपने हाथों को धो लिया और कहा कि मैं इसके जिम्मेवार नहीं हूं। हम लोग यहूदियों को दोष लगा सकते हैं। यहूदी लोग जो वहां थे, वे लोग थे जो उसके ऊपर दोष लगाए। ये
यीशु मसीह द्रोही है, ये यीशु मसीह परमेश्वर के विरोध में काम कर अपने आप को परमेश्वर कहता है, और वे लोग दोष लगाएं, और उन्होंने उसको गिरफ्तार करके दोष लगाकर झूठे गवाह देकर पायलट के पास लाए कि पायलट उसको न्याय करे और क्रूस, क्योंकि यहूदी लोग उसको क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते थे। तो हम लोग कह सकते हैं यहूदी लोगों का कारण यीशु मसीह क्रूस पर था। हम यहूदा जुडास को भी दोष लगा सकते हैं, क्योंकि वही एक आदमी था जिसने उस अंधेरे बगीचा में पहचाना कि कौन यीशु मसीह था, और सिपाही लोग जो थे वहाँ सोल्जर्स लोग उन्होंने एक डील किया था, मुझे इतना पैसा दो और तुम देखना जिसको मैं चूमूंगा वही है। उस अंधेरे में वे लोग पहचान नहीं सकते थे, जानते नहीं थे, जुडास जानता था। उसने पहचाना उसको, सोल्जर्स लोग आए, उसको गिरफ्तार किए और उसको लेकर गए। जो कुछ मैं यहाँ पर बताया, जो कुछ आपत्ति उसके ऊपर आया, जो कष्ट उसके ऊपर आया, उनके कारण ये सब लोगों को हम लोग कुछ ना कुछ दोष लगा सकते हैं और कह सकते हैं हाँ रोमन सोल्जर्स उसको किया, पिलातुस ने उसको किया, ज्यूइश पीपल जो थे वे लोग किया। लेकिन ये सब चीज में हम लोग उसका सच्चाई को नहीं जान सकते। सच्चाई इसमें क्या है? हम लोग ये पहचान दे कि इस मनुष्य का मृत्यु परमेश्वर का एक तरीका था जो प्री प्लान्ड था, आगे से बना तैयार कर दिया था कि यीशु मसीह क्रूस पर मरेगा। परमेश्वर खुद अपने आप, शुरुआत में आप बुक ऑफ जेनेसिस में भी जाओ देखो, वहां से लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक मार्ग हमें दिखाएगा जिससे हम लोग अपने पाप से छुटकारा पा सकते हैं। तो भले हम लोग इन लोगों को दोष लगा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग देखते हैं, बाइबल में देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं? ये परमेश्वर का तरीका था अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, पाप के दंड से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए। ये तरीका उसने शुरुआत से प्लान कर लिया था। यीशु को क्रूस पर मरना था, बलि होना था, जिसमें कि मनुष्य जाति अपने पापों से छुटकारा पा सके, और कोई तरीका नहीं था। और ये तरीका परमेश्वर के बनाया हुआ तरीका है। क्रूस पर जो कुछ उसने सहा, जो कुछ पीड़ा उसने सहा, उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने प्राण को दे दिया, एक बलि के रूप में दिया, ऑफरिंग फॉर आवर सिंस, फॉर मैनकाइंड। और कोई नहीं कर सकता था, सिर्फ यीशु मसीह, चुना हुआ व्यक्ति। उसका प्राण उससे ले लिया गया। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का प्राण ये सोल्जर्स लोग, पायलट, ये लोग ले लिए, लेकिन अगर आप पढ़ोगे अच्छी तरह से यीशु के मृत्यु के विषय में, जब वो क्रूस पर था तो उसने कहा कि मैं अपना प्राण को देता हूं। He gave his life. Nobody took it from him. कोई उससे लिया नहीं। भले हम लोग देखते हैं कि ये लोग सब उसके जिम्मेवारी उनके ऊपर है कुछ ना कुछ तरह से, लेकिन अंत में हम लोग देखेंगे उसने कहा हे पिता, सब कुछ खत्म, मैं अपना प्राण को तुम्हारे हाथों में देता हूं। क्योंकि वो इसीलिए आया था क्रूस में मरने के लिए।
हम लोग का ये छुटकारा मिला कि हमारा न्याय परमेश्वर की दया और प्रेम ही के द्वारा है। क्योंकि जो मुक्ति का मार्ग है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। Salvation is because of the grace of God. उसके अनुग्रह से हमारे ऊपर परमेश्वर का दया है, प्रेम है। और वो दया और प्रेम हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हम लोग सकते देखने के लिए क्रूस पर एक नंगा व्यक्ति को टांगा लोग, उसके निंदा कर दिए, वस्त्र निकाल दिए, मारे पीटे थूके सब कुछ किया गया और क्रूस पर टंगा है। और उनमें कहते हैं हाँ उसके द्वारा हम लोगों ने दया को प्राप्त किया, क्षमा को प्राप्त किया, नया जीवन प्राप्त किया। हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यही हुआ। यीशु क्रूस पर मरा, सब पीड़ा सहा, तिरस्कार किया गया, उसके निंदा हुआ, सब कुछ हुआ तुम्हारे और हमारे लिए। यह है क्रूस से समाचार, ये क्रूस का द मैसेज फ्रॉम द क्रॉस that Jesus died for our sins, sacrifice, बलि हुआ। बलि का मतलब हम लोग जानते हैं ना, अगर कोई यहाँ पर ऐसा है जो यीशु मसीह पर नहीं विश्वास किया, या जो कोई सुनता है अभी तक तुमने यीशु पर नहीं भरोसा किया, ये वचन जो मैं आपके पास लाता हूँ और वो ये है कि उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करो, क्योंकि वो कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वो जानता था क्या हो रहा है। बगीचा में जो वो प्रार्थना कर रहा था, उसने कहा हे पिता अगर हो सके इसको हटा दो मेरे पास से, क्योंकि वो जानता था क्या बलिदान का दाम क्या है, बहुत कठिन था। लेकिन उसने कहा मेरा जो इच्छा नहीं तुम्हारा इच्छा हो। और परमेश्वर की इच्छा क्या रहा कि उसका एक लौता पुत्र बलि हुए, लहू बहाए, और ये परमेश्वर अंत में ऐलान कर सके कि जितने लोग अपने पाप से पश्चाताप करते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो यीशु परमेश्वर का पुत्र है जो तीसरे दिन बाद जी उठा, वो निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, निश्चय उद्धार पाएगा। एक चीज और हमें जानना जरूरत है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर पीड़ा सह रहा था, दुख सह रहा था, उस जगह पर तुम्हें और हमें होना चाहिए था। पाप का दाम हमें अपने आप देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर जानता था वो काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसने दुख को उठाया जो दुख हमें उठाने को था, तुम्हें उठाने को था। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चाहा, जो तिरस्कार किया गया, उसका निंदा किया गया, बेशर्म बना दिया उसको, नंगे क्रूस पर टांगा गया, लहू लुहान हो गया, सब किस लिए? तुम्हारे लिए और हमारे लिए, जिसमें कि हम लोग नया जीवन प्राप्त करके स्वर्ग में उसके साथ में राज कर सकें। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो तीन खास चीज होता है। हमारा न्याय हो जाता है, परमेश्वर हमें कहता है कि ऐसे तुम्हारा हो गया मानो तुमने कभी भी पाप नहीं किया। दूसरा चीज होता है कि हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। तीसरा चीज होता है कि हम पवित्र ठहराते हैं, जस्टिफाइड, रीजनरेटेड and sanctified. That's what happens to us. वो हमें न्याय कर देता था कि अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, आज से मैं तुम्हें जब देखता हूं तो मानो ऐसे कि तुमने कभी पाप किया नहीं। उस समय तक
और उसके द्वारा हम लोग नया जीवन को प्राप्त करते हैं, रीजनरेशन। फिर से जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वे नया जन्म को प्राप्त कर लेते हैं। पुरानी बातें सब खत्म हो जाता है, हम लोग नया हो जाते हैं। और तीसरा चीज, हम बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। वी आर सैंक्टिफाइड बाय द पावर ऑफ द लॉर्ड, बाय द पावर ऑफ द लॉर्ड ऑफ गॉड। ये बहुत खास मैसेज है, बहुत खास खबर। सिर्फ बाइबल से तुम्हें मिलता है, तुम्हें और कहीं पर नहीं मिलेगा कि पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, नया जीवन प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए कौन मार्ग है। बहुत से लोग ढूंढते हैं, बहुत से यहाँ पर बैठे हैं आज, शायद आप भी अपने टाइम में ढूंढे होगे, इधर से उधर, यहाँ वहाँ भटके हो, नया जीवन प्राप्त करने के लिए, सच्चाई प्राप्त करने के लिए, पाप से छुटकारा, बुरे आदतों से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन वो हुआ नहीं जब तक तुम यीशु के पास नहीं आए। और यही चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या होता है जब मैंने यीशु पर विश्वास किया, मेरे बुरे आदतें सब खत्म हो गए, मेरा पुराना जीवन सब खत्म हो गया, अब मैं नया मार्ग में चलता हूँ। यही दाम यीशु मसीह क्रूस पर दिया। कभी नहीं भूलना, बाइबल में ये ऐलान करता है कि हम लोग यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए। वी आर बॉट बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसीलिए बहुत ही ज़रूरत है हम मसीहों को कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभुताई के नीचे हमेशा अपना जीवन निर्वाह करें, उसको अपना प्रभु मानकर। प्रभु के मतलब होता है लॉर्ड, बॉस। आजकल के शब्द में हम लोग कह सकते हैं बॉस। इसको हम लोग कह सकते हैं यीशु मसीह यू आर माय बॉस। और हम लोग जानते हैं जब हम नौकरी करते हैं, जो हमारा बॉस है, क्या हम लोग करते हैं, बताता है जाओ नीचे बैठो, तो हम लोग दौड़ कर बैठ जाएंगे नीचे। जाओ वहाँ कचरा उठा लो, तो हम लोग जाकर कचरा उठा लेंगे। बॉस से बताता जो कुछ बताता हम लोग करेंगे, नहीं तो काम छोड़ कर जाओ, है कि नहीं। सब लोग नौकरी करते हैं। जब हम यीशु को कहते हैं प्रभु, बॉस, किस तरह का हमारा रिश्ता होना चाहिए। हमेशा उसके प्रभुताई के नीचे, हमेशा उसके नीचे रहे, जिसमें कि पहचाने कि उसके दया प्रेम के कारण ही तो हमने नया जीवन को प्राप्त किया। क्योंकि जब हम नौकरी करते कहीं पर, तो हम बॉस को बॉस कहते हैं, जो कुछ कहता है वो हम लोग करते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा तुम्हें नौकरी मिला। इसी तरह से हमारा रिश्ता यीशु के साथ में होना चाहिए। यीशु मसीह, मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूं, क्योंकि तुमने दाम देकर मुझे खरीदा। और वो क्या दाम, उसका लहू क्रूस पर बलि हुआ वहां पर। और परमेश्वर का ऐलान है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, उसका लहू उसको साफ कर देगा, सब पापों से उसको छुटकारा दे देगा, नया जीवन दे देगा। हमें हमेशा यीशु के प्रभुताई के नीचे होना चाहिए, हमेशा, रोज बरोज। यीशु मसीह पहला हमारे जीवन में, उसको हम अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। साथ साथ मसीह विश्वासियों, मैं तुमसे बताना चाहता हूं, सिर्फ ये पहचानना और जानना कि मैं पाप से छुटकारा पा लिया हूं, मैं नया जीवन प्राप्त कर लिया हूं, उतना बस नहीं है, उतना बस नहीं। बहुत से लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, मैंने यीशु पर विश्वास किया, मेरा जीवन बदल गया, मैं पाप से छुटकारा पा गया, नया जीवन प्राप्त किया, आओ जाओ बस चर्च में आओ जाओ, बस इतने ही हम लोग करते रहते हैं। और हम लोग सोचते हैं ये बहुत ही भारी चीज़ हो गया है लेकिन हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह बचाया, मुक्ति दिया। एक कारण है कि हम एक अस्वार्थी जीवन, स्वार्थी जीवन नहीं निर्वाह करें। डोंट बी अ सेल्फिश पर्सन।
Many times that's what happened. We become selfish. We think about ourselves. हम लोग अपने विषय में सोचते रहते हैं. मुझे मिल गया है मुक्ति, मैं आनंद करता हूँ, खुशहाली करता हूँ, मजे से रहता हूँ, सब कुछ ठीक है मेरे जीवन में, और हम लोग स्वार्थी बन जाते हैं. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमने मुक्ति दी हम कि हम और कुछ करें, अच्छे कामों को करें, दया दिखाए, प्रेम दिखाए. अच्छे काम करने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा, दया दिखाने से प्रेम मुक्ति नहीं मिलेगा. लेकिन ये हम मसीहों का हक हो जाता है, जिम्मेवारी हो जाता है कि हम लोग अच्छे काम को करें, दया दिखाएं, गरीबों को मदद करें. ये सब करना हमारा कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये किया. उसके अनुग्रह से हम बच गए. और उसके साथ साथ एक जिम्मेवारी और है, और वो है दूसरों को यीशु के विषय में बताने के लिए. यीशु का प्रेम जो तुम्हें छुटकारा दिया, यीशु का प्रेम जो तुम्हें नया जीवन दिया, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वो हर एक मनुष्य के लिए है. जितने लोग हैं इसमें सबके लिए है. और उसने कहा जाओ सारे देश में सुसमाचार प्रचार करो. जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश किया जाएगा. ये बाइबल परमेश्वर का वचन है. तो सोचिए थोड़ी देर के लिए, जब हम औरों को यीशु के विषय में नहीं बताते हैं तो क्या होता है? वो लोग, उन लोगों के पास और कोई मार्ग है ही नहीं मुक्ति प्राप्त करने के लिए. और मुक्ति के खोज में तो है सब कोई, सब चाहते हैं. मनुष्य जाति चाहे जहाँ पर भी है, कोई भी जाति को हो, कहीं पर भी है, उनके दिल में एक ही चीज़ है कि वो पाप से मुक्त हो जाए और परमेश्वर से अपना रिश्ता ठीक कर ले. भरसक कोशिश करते हैं. वो कोई चीज़ उनको बता दो, वे करने के लिए तैयार है कि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक हो जाए. लेकिन नहीं होता है. लौट कर फिर आते हैं, फिर से खोज ठीक करते. सिर्फ जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तब वो खोज बंद हो जाता है. वो खोज, मुक्ति का मार्ग जो हम लोग खोजते थे वो बंद हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह हमें दे देता है. प्रेज़ द लॉर्ड. इसमें हमें आनंद करना चाहिए, खुशहाली करना चाहिए. जब जब हम कैलवरी के विषय में सोचते हैं तो याद रखना, हम अच्छे कामों से नहीं मुक्ति को प्राप्त किया, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह के द्वारा. और हमारे जीवन में शांति आता है, आनंद आता है, जब हम परिपूर्ण रूप से अपने आप को यीशु के हाथ में अर्पण कर देते हैं. फुल सरेंडर टू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड. देन वी हैव पीस एंड जॉय दैट नोबडी एल्स कैन गिव. तो ये आनंद, खुशहाली प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? जो यीशु हमें देता है, वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, तुम्हें आनंद दूंगा, तुम्हें तुम्हारे जीवन में सब कुछ, जो कुछ की ज़रूरत है देने की. क्या हमें करना पड़ेगा? बाइबल हमें एक मार्ग दिखाता है, और वो है सिर्फ पाप से पश्चाताप. पहचानो कि तुम एक पापी मनुष्य हो, पहचानो कि तुम अपने आप बचा नहीं सकते हो अपने आप को. तुम पाप के जीवन में हो, गलत मार्ग में हो, बुरे आदतों में सने हुए हो, और तुम छुटकारा पाना चाहते हो, और कोई मार्ग नहीं है. ये सब चीज़ से पहला चीज़ है हमें पहचानना होगा कि मेरा हालत बहुत ही बुरा है, बहुत ही खराब है, मैं इससे बच नहीं सकता. उस द्वारा पश्चाताप करो. पश्चाताप, रिपेंटेंस. पश्चाताप का मतलब क्या है? पश्चाताप का मतलब ये होता है कि तुम पहचानो कि तुम गलत मार्ग में हो और तुम घूमकर सही मार्ग में जाते हो. तुम जानते हो कि इस मार्ग में मैं जाऊंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं कुछ मिलता नहीं है, और मुझे बताया जाता है कि अगर मैं घूमकर यीशु के तरफ जाऊं तो मुझे जीवन मिलेगा. वो है पश्चाताप. गलत मार्ग छोड़कर सही मार्ग में आप चले जाओ और विश्वास करो. पश्चाताप करके विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे.
बाइबल पढ़ो, ये सब चीज़ लिखा हुआ है। और यही चीज़ मैं आपको आज बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर बैठे हो, यीशु को नहीं जानते हो, शायद पहली बार यहाँ पर आए हो, मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ, यीशु पर विश्वास करो। वो तुम्हें अनंत जीवन देगा, नया जीवन देगा, पापों को क्षमा करेगा, बुरे आदतों से छुटकारा देगा, नया मार्ग तुम्हें दिखाएगा। जो लोग सुनते हैं ऑनलाइन, उनसे भी मैं निमंत्रण देता हूँ, यीशु के विषय में जांचो। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ कोशिश किया, कई एक मार्ग में गया, सच्चाई ढूंढने के लिए, मार्ग ढूंढने के लिए, पाप से छुटकारा ढूंढने के लिए, कई एक नामों को तुमने लिया इसको प्राप्त करने के लिए, और तुम्हें नहीं मिला। मैं आपके सामने एक नाम और रखता हूं, और वो नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह के परख कर देखो, परख कर देखो उसको, आज परख कर देखो, और देखो तुम्हारे जीवन में क्या कर सकता है। ये ईस्टर के समय जब हम लोग कहते हैं, यही सबसे मुख्य खबर है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा, और वो आज जीवित यहाँ पर है हमारे साथ में, तुम्हें नया जीवन देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब प्रार्थना करें, अपने आँख को बंद कर लें। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो आज तक यीशु को अपना मुक्तिदाता नहीं ग्रहण किया, मैं आपको मौका देना चाहता हूँ। जो ऑनलाइन में है, आपको भी मौका देना चाहता हूँ। ऑनलाइन में स्क्रीन में आपको फ़ोन नंबर वगैरह है, सब इन्फॉर्मेशन। आप इसके विषय में जानना चाहते हो, आप कॉल कर सकते हो, आपसे कोई बातचीत करेगा और बताएगा आपको क्या करना। लेकिन अगर आप यहाँ पर है, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कभी नहीं यीशु पर विश्वास किया, मुक्ति को नहीं प्राप्त किया, सिर्फ अपने हाथ को ऊपर उठाओ और हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कभी नहीं, आज पहली बार। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुम्हारी दया, प्रेम और कृपा के लिए। धन्यवाद कि तूने मार्ग हमारे लिए खोल दिया कि हम सच्चाई को प्राप्त कर सके। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर आप चाहते हो परमेश्वर से आनंद में खुशहाली के जीवन निर्वाह करें, एक अच्छा रिश्ता रखने के लिए, यीशु मसीह ही मार्ग है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग सुनते हैं वे सब इस पर ध्यान देंगे, उस नाम यीशु के नाम को लेंगे, शांति प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, जीवन प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद, 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 यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। Praise God, thank you Jesus, hallelujah। आप सब खड़े हो जाए मेरे साथ में। हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। एक बहुत ही खास समय है। मैं बाइबल में से कुछ भाग को पढ़ना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने इसको। Praise God. Hallelujah. पौलुस लिखता है कि उसको दर्शन मिला और ये गवाह मिला, और वो कहता है प्रभु भोज के विषय में शिक्षा में मिलता है, क्योंकि यह बात
मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हम प्रार्थना करें, सब अपने आंखों को बंद करें। बाइबल के जो वचन है बहुत साफ सरल है और मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रभु भोज सब मसीह विश्वासी के लिए है। अगर आप पुराने धर्म पुराना चाल चलन त्याग कर यीशु के मार्ग में चलते हो तो इस भोज में तुम भाग ले सकते हो। लेकिन जैसे मैंने पढ़ा उसने कहा कि जांच लो, अपने आप को जांचो, डू अ सेल्फ एग्जामिनेशन। कैसा है मेरा रिश्ता उसके साथ में। और कोई गड़बड़ी अगर है, कोई त्रुटियां हैं, कोई गलतियां हैं, उसके लिए हम क्षमा मांग ले। यीशु का लहू के द्वारा हम क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। सब प्रार्थना करते रहें। Bless the name of the Lord Jesus. Glory to God. Hallelujah. मैं पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, कृपा, आपके दया हमारे प्रति। हम उस लायक नहीं है, फिर भी तेरा जो दया है उसे कोई अंत नहीं है। तो धन्यवाद देते जिसे हम यहाँ खड़े याद करते हुए यीशु मसीह जो दुख सहा हमारे लिए, उसका शरीर तोड़ा गया, उसका लहू बहा, एक मकसद ही था कि हम उसके द्वारा उद्धार पा सकते हैं। तो पिता धन्यवाद देते कि आपने अपना प्रेम प्रकट किया हमारे प्रति और यीशु मसीह को भेजा। और जिसे हम इस भोज में भाग लेंगे, प्रभु भोज पर पिता हमारी जो त्रुटियाँ, जो कमज़ोरी, जो पाप है जिसे हम लेते पिता अपने अनुग्रह के द्वारा हमें सब क्षमा कर दे। आपके लहू हमें साफ कर देता है। और यही प्रार्थना है पिता जिसे हम इसको स्वीकार करते हैं विश्वास के साथ, जिसे हम रोटी खाएंगे, जिसे वचन कहता है कि आपके मार खाने से, कोड़ खाने से हम चंगाई पाते हैं। आपके लहू के द्वारा हम साफ हो जाते हैं, हमारे पाप सब साफ हो जाता है। तो ये विश्वास से पिता जैसे हम इसको स्वीकार करते हैं, हम यही चीज़ स्वीकार करते हैं। धन्यवाद पिता आपका जो कुर्बानी, और धन्यवाद हर एक लोग के लिए, और आपका आशीष और आवश्यकता इस भोज पर और सब पर रहे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अपने हम ध्यान को यीशु मसीह की तरफ ले जाए। बाइबल से हम लोग पढ़ते हैं कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने बड़ा इच्छा किया था कि वो अपने चेलों के साथ में भोजन करें। और जब वो भोजन करने बैठा, उसने रोटी को लिया और रोटी को तोड़कर और अपने चेलों को बताया और बताया कि लो, इसमें से तुम लोग सब खाओ, ये मेरा शरीर तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है। और जैसे मैंने बताया, उसके शरीर की बुरी हालत किया गया, चाबुक से मारा गया,
भाला भोंका गया, कांटों का ताज पहनाया गया और देखने में एक जोतल खेत के समान हो गया। और उसने कहा ये सब कुछ तुम्हारे लिए। और उसने कहा लो इस रोटी को खाओ, तुम्हारे लिए मेरा शरीर, और जब जब खाओगे तो मेरे याद में किया करना। यीशु के याद में जो कुछ वो हमारे लिए किया, इस रोटी के टुकड़े को हम खाएं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless the name of the Lord. फिर उसने दाखरस को लिया और अपने चेलों को दिया, बताया लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना। यीशु का बलि का लहू जो था वो बहा, और ये लहू परमेश्वर पिता को स्वीकार हुआ। और उसने ये ऐलान कर दिया कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा और विश्वास करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन बाद जी उठा, तो निश्चय उद्धार पाएगा। प्रिय लोग, यीशु ने अपना लहू तुम्हारे और हमारे लिए बहा, और इसने दाखरस लेकर कहा लो इसको पियो, मेरा लहू तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए, जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना। यीशु के याद में इस दाखरस को हम पिए इस समय। Hallelujah. सब मिलकर उसके प्रशंसा करें। Just give him a praise offering. Thank him for what he has done for us. धन्यवाद दे जो कुछ हमारे लिए किया। Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद कि तू हमारे पापों के लिए दुख को सहा। धन्यवाद, धन्यवाद कि तू मृतकों में से जी उठा, हमें नया जीवन देने के लिए। धन्यवाद। Oh, we just praise you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you. Bless the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. परमेश्वर के आशीष सबके ऊपर है। समय आप बैठ जाएं। Hallelujah. इस समय जो ग्लास से उसको एकत्रित किया जाएगा। थैंक यू। और जबकि ग्लास एकत्रित किया जाता है, हम लोग जो मिशंस ऑफरिंग एकत्रित करेंगे, ये चर्च में हम लोग मिशंस ऑफरिंग लेते हैं। ये चंदा खासकर महीना में एक बार प्रभु भोज के समय, और ये चंदा हम लोग बाहर भेजते हैं। यहाँ पर चर्च में इसको काम में नहीं लाया जाता है। हम लोग बाइबल कॉलेज में जो है फॉरेन मिशंस ऑफन्स, बाहर जो चर्च से बाहर है उनको मदद करने के लिए मिशंस ऑफरिंग आप लाकर यहाँ पर रख सकते हो। इस समय ये चंदा आप लाकर यहाँ पर रखो विश्वास से। और बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप लोग चंदा देते हो मिशंस के लिए। बहुत से लोग इसके द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस।
प्रभु की जय। आमीन। हम सब आज़ाद हुए। आमीन। छुटकारा पाए हैं, बंदगी से छुटकारा पाए हैं, शैतान के कब्जा से छुटकारा पाए हैं। आमीन। आमीन। अगर कोई जेल से छूटे तो बहुत खुशी रहे। आमीन। हम अनंत मृत्यु से छुटकारा पाए, हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। आमीन। आमीन। इसी तरह में जीना है जयवंत मसीह विश्वासी। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने कब्र को तोड़ा, शैतान को हराया, और मृत्यु का जो चाबी है, जो मृत्यु का अधिकार उसके पास है। और जैसे ईस्टर के समय आते हम ये याद करते और अपन आपके रिमाइंड कराते हैं कि हम जयवंत हैं परमेश्वर में, प्रभु में। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप ऑनलाइन भी है, आप यहाँ पर बैठा है, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। और अच्छा लगता है आपको देखकर यहाँ पर कलरफुल और मुस्कुराते, अच्छा लगता है। आमीन। जो सूचना है 11 बजे हमारा अंग्रेज़ी सभा, और इसमें आप निमंत्रण है रुक कर भाग लेने के लिए। और फिर जो वीकडे का जो प्रोग्राम है, ट्यूसडे हमारे प्रार्थना सभा रहता है। अगर आप चाहते फास्टिंग करने के ट्यूसडे दिन में तो ज़रूर फास्ट करें। और साथ में आए 7 बजे एक दूसरे के साथ हम यहाँ मिलकर अबाउट 1 आवर हम साथ में समय बिताते परमेश्वर की उपस्थिति में। पादरी बाइबल स्टडी लेता है और एक सुहाना समय, अच्छा समय रहता है आत्मिक जागृति के लिए। अगर आप बीमार है, आप जानते कोई बीमार है परिवार में, पड़ोसी में, ट्यूसडे को लेकर आए 7 बजे, और उसके लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। एंड देन थर्सडे हमारे जो लाइव ग्रुप मीटिंग्स रहता है, घर घर होता है। आप बुलेटिन के लास्ट पेज में देख लेना। सुबह में सिस्टर समिता के घर पर है, और नंदेरा नेपानी नंदावा भाई सुनील दत्त के घर पर है, और न्यूटाउन भाई लेबू भाई जनेल के घर पर है। तो अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना और शामिल रहना। घर घर जो प्रार्थना सभा रहता है उसमें आप सहयोग दें और साथ में ये सभा में भाग लें। एंड देन फ्राइडे हमारे जो फैमिली नाइट यूथ मिनिस्ट्रीज रहता है, बच्चों के लिए प्रोग्राम रहता है। जो वीमेंस मिनिस्ट्रीज है, लेडीज़, एंड देन मेंस मिनिस्ट्री सब होता है। और पूरा फैमिली नाइट, राइट। सो 7 बजे से रहता है, समय लेकर आए और इसमें भाग लें। एंड देन आने वाला संडे प्लीज़ ख्याल कर ले। अभी आने वाला संडे दो संडे 2 वीकेंड्स एक ही सभा रहेगा सिर्फ, बिकॉज हम चाहते हैं ईस्टर का समय। तो आने वाला संडे पाम संडे है। हम याद करते हैं यीशु मसीह जब जेरूशलेम की ओर अपना सफ़र किया, प्रेज़ द लॉर्ड। और पाम संडे लोग उसको इंतज़ार करते, उसके प्रशंसा करते। रास्ता पे जैसे वो गधे पर आता है और लोग उसके प्रशंसा करते, स्तुति करते। तो उसी याद में हम पाम संडे सेलिब्रेट करते हैं। सो एक ही सभा रहेगा, और तुरंत जो सभा के बाद जो हमारे संडे स्कूल के बच्चे हैं वे कुछ प्रेजेंटेशन करेंगे। सो थोड़ा लंबा सर्विस रहेगा, एकदम लंबा भी नहीं, लेकिन 8:30 नॉर्मल सर्विस रहेगा। तुरंत इसके बाद जो संडे स्कूल के बच्चे हैं वे कुछ प्रेजेंटेशन करेंगे। बहुत लंबा नहीं रहेगा, मैं शायद हाफ एन आवर 45 मिनट्स ऐसे कुछ रहेगा, लेकिन उनको मौका दिया जाएगा। वे तैयारी करते हैं तो हम एक्साइटेड है। नीचे हलचल हो रहा है नीचे हॉल में, और वे सब तैयारी करते। तो ज़रूर आए, अपने फैमिली को लेकर आए और बच्चे को बटोर कर लेकर आए इस खास दिन के लिए। सो ख्याल कर ले, एक ही सभा है आने वाला जो संडे है, पाम संडे। और फिर उसके बाद ईस्टर सर्विस भी आप जानते हैं, गुड फ्राइडे रहेगा, फ्राइडे को सभा रहेगा, संडे को एक ही सभा रहेगा। तो और अनाउंसमेंट आपको बाद में मिलेगा। इसके अलावा जो एक खास सूचना है, 12th ये सैटरडे, आने वाला सैटरडे मोहनिवेनी में एक इवेंजलिस्टिक मीटिंग रहेगा। जो भाई एडविन और जो वहाँ के मेम्बरान ने कुछ दिन से वे घर घर जाते हैं, पर्चा और इनविटेशन बांटते हैं, सुसमाचार बांटते हैं। सो 12th अप्रैल आने वाला सैटरडे
3 बजे से वहाँ पर बच्चों का प्रोग्राम रहेगा, पपट शो रहेगा और वगैरह ये सब रहेगा। सो 3 बजे, फिर उसके बाद 6 बजे एक इवनिंग सर्विस रहेगा, जहाँ पर जो बीमार लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो आएंगे, उनके लिए प्रार्थना होगा, सभा रहेगा, इवेंजलिस्टिक मीटिंग रहेगा, और उसमें पादरी लिम जो प्रचारक रहेगा, स्पीकर रहेगा। हम चाहते हैं कि आप मोहनवेनी जो कलीसिया है, पादरी एडविन है, और जितने वहाँ मोहनवेनी जो इलाका है, जितने लोग वहाँ पर है, घर के लिए आप अपने जो प्रार्थना करता है इस हफ्ता, उनको याद करना खास रूप से, कि इस वीकेंड, इस सैटरडे पवित्र आत्मा एक आश्चर्यक्रम करेगा। वहाँ साइंस एंड वंडर्स होगा, आश्चर्यक्रम होगा, लोग चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, अपने प्राण को यीशु मसीह को सौंपेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यह विश्वास है हमारे, कई लोग वहाँ पर उस कलीसिया में जोड़ा जाएगा। ओके, सो आप इस हफ्ता खास रूप से मोहनवेनी के लिए प्रार्थना करें, जो इवेंजलिस्टिक मीटिंग होगा, जो बच्चों का प्रोग्राम होगा, उसके लिए प्रार्थना करें। और सिर्फ वो नहीं, सैटरडे को ज़रूर समय लेकर जाएं वहाँ पर। अगर डायरेक्शन चाहते हो तो ज़रूर पूछ लेना। शाम को 3 बजे बच्चों का प्रोग्राम है, और 7 बजे जो इवनिंग सर्विस रहेगा। ओके, सो आपका प्रार्थना और सहयोग के ज़रूरी है इसके लिए। क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स किनोया लदाला बीच लाइव ग्रुप की ओर से रहेगा आने वाला वीकेंड। बुलेटिन में और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, तो ख्याल कर ले। आने वाला संडे पाम संडे है, और आप खाली हाथ नहीं आए। ट्रेडिशन है, आप जब आते हैं पाम लीव्स लेकर आए, जो पाम लीव्स हिंदी में हम नहीं था कुछ बोले, आप लोग जनता पाम लीव्स को चाहिए। अच्छा, कोई भी पत्ती लेकर आना, डालो पत्ती, कुछ भी लाए ना, वरी नहीं है, बट जो कुछ है लाए, हम साथ में मिलकर थोड़ा देरी के लिए हम बच्चे हो जाएंगे। ओके, हम बच्चे ही जाए, परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। लास्ट वीकेंड हम लंबासा में था, क्यों नहीं आप खड़े जाए? हम लास्ट वीकेंड लंबासा में, कितने लोग लंबासा के यहाँ पर हाथ उठाओ, सब बता प्राउडली, एक दम ऊपर उठाए। प्रेज लंबासा के ना, वहाँ के हवा डिफरेंट है सच्चे में। हम वहाँ बहुत दिन बाद गया लंबासा, वहाँ कलीसिया में गया, तुआ में मेरे ख्याल से, और वहाँ पर लोग आते हैं कलीसिया में, ऐसे लगता है कि वे चाहते हैं वहाँ पर रहने के लिए। सुबह के पीपल आए थे, ऐसे जना कि हमें कहीं और रह कर, बट हम यहाँ आ गया है, ऐसे नहीं मांग रहे। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे अच्छा लगा वहाँ के सिंपल, एक बिल्डिंग में 3-4 फैन है खाली, बीच में एयरकॉन नहीं है, कुछ स्क्रीन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, सिंपल, लेकिन एक हृदय लाए आराधना करने के लिए, प्रशंसा करने। जैसे दाऊद ने कहा कि एक दिन मैं परमेश्वर के उपस्थिति में, उसके मंदिर में, मुझे और कहीं रहने से और फायदा है, 1000 दिन और कहीं रहने से फायदा, मैं एक दिन परमेश्वर तेरे उपस्थिति में रह। वो एटीट्यूड, वो हार्ट लेकर आए आराधना करने। ये लंबासा पीपल, सुबह के हवा लग के थोड़ा वो हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। मैं जोक करता हूँ, नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। अपने चंदा और दशमांश हाथ में ले ले, और धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर के दे। पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे उपकार के लिए, तेरे उपस्थिति के लिए, तेरे आशीषों के लिए। और जैसे लोग अपना चंदा और दशमांश लाएं पिता, तेरा अभिषेकता और आशीष उनके जीवन में रहे। हर एक एरिया में पिता, उनके जीवन का, नौकरी पर, परिवार पर, बच्चों पर, पढ़ाई लिखाई पर, हर एक चीज़ पर पिता तेरा हाथ रहेगा, तेरा महिमा होगा उनके जीवन के द्वारा, आशीष रहेगा भरपूरी से पिता, और तेरा ही महिमा होते रहेंगे। इस चंदा और दशमांश पर तेरा आशीष रहे, और ये इस्तेमाल होगा आपके राज की बढ़ंती के लिए। यीशु मसीह के नाम से सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खड़े रहे जैसे चंदा एकत्रित किया जाता है। टाइम हो गया, लेकिन हम चाहते एक गीत को गाएंगे। आमीन। किसी का फेवरेट गीत? कोई के फेवरेट गीत? कोरस लंबा सा, कोई फेवरेट नहीं?
बात नहीं, हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, हम यीशु मसीह के संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, हम यीशु के संतान हैं, बतलाएंगे दुनिया को हम प्रभु यीशु क्रिस्ट है महान। हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, हम यीशु के संतान हैं, बतलाएंगे दुनिया को हम प्रभु यीशु क्रिस्ट महान है। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु, ओ बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। हालेलुया, आमीन, आमीन। हम आगे करते सिस्टर क्रिस्टीन आगे जाए। मैं से कहा कि आपको अंत में मैं बुलाऊंगा प्रार्थना करने के लिए। और मेरे ख्याल से कुछ लोग बीमार भी थे और उनका नाम दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर उस काबिल, उस लायक हमें समझा प्रभु, और तू अपने भवन में हम सबको तो ले आए प्रभु। इस समय तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे तूने आज अपने सेवक द्वारा हमसे बात किया, जैसे अपने वचनों द्वारा उन्हें चलाया, और जैसे हमने आज वो सुनकर हमारे जीवन में ग्रहण किया पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो तुझे जानकर भी अनजान है, जो तुझे नहीं जानते पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तू कार्य करना। जो जानकर भी भूले और भटक गए पिता परमेश्वर, उनका तू कंट्रोल लेना पिता परमेश्वर। तेरे वचन द्वारा पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में भी तू वो कार्य करना, ताकि वो सुनकर तुझे अपना सके और तेरे भवन में आ सके पिता परमेश्वर। वो विश्वास कर दे प्रभु, उन सब का कंट्रोल तेरे हाथ में देते पिता परमेश्वर। तो धन्य है प्रभु, तो धन्य है। जैसे आज हम यहाँ पे से जाएंगे प्रभु, तेरी प्रेम दया शांति लेकर जाएंगे, और आगे भी पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे, तेरी बड़ाई करेंगे पिता परमेश्वर। तू सबको पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह से, वो शिफा से भर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो घर पर है प्रभु, जो बीमार है पिता परमेश्वर, जो आ नहीं पाए कलीसिया में पिता परमेश्वर, उन सब का तू कंट्रोल ले। जो हर एक कठिनाई से गुजर रहे पिता परमेश्वर, चाहे वो फाइनेंशियल हो पिता परमेश्वर, चाहे वो बीमारी हो पिता परमेश्वर, या वो कोई एंजाइटी डिप्रेशन हो पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तू कार्य करना प्रभु, और अपने लहू से पिता परमेश्वर उन्हें तू धोकर पाक करना प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु इस समय के लिए पिता परमेश्वर। जो आने वाले हैं आगे की सभा के लिए, उनके लिए तू मार्ग खोल पिता परमेश्वर, और हर एक इंसान को तो अपने अनुग्रह से आशीष से ब्लेस करना प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु तेरे नाम में मांगती हूँ, तू सुन और तू कबूल कर। आमीन। Praise the Lord, thank you. जाते थे मैं कुछ सैड न्यूज़ है, बिकॉज आप जानते हैं अब पास्टर हेनरी जो यूएस में है, उसका जो पत्नी का देहांत हो गया था, आंटी सुमित्रा का कज़न मेरे ख्याल से ना, कज़न है। और उस परिवार के लिए, पास्टर हेनरी के लिए हम प्रार्थना करते रहे, और ऐसा दुखित समय वो परिवार जाते हैं। और आंटी शकुंतला आप जानते हैं, यूजुअली वो सेकंड सर्विस में आता है, उसका पति कल गुजर गया, वो वोइला में रहते हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो एक बार और आँख बंद कर ले और इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, हम जानते जब तक हम इस पृथ्वी पर है, हमारे शरीर जो है वो पिघलते जाता है, बीमारी से लाचार रहता है,
अपने प्रेम, अपने दया के द्वारा आप लोगों को अपने पास बुला लेते। और जैसे हम याद करते आंटी मंजू के लिए, जो उसके जीवन के लिए, उसके जो सेवा के काम था पादरी हेनरी के साथ में, हम याद करते और धन्यवाद देते उसके लिए। और ये खास समय पादरी हेनरी और पूरे परिवार को आपके हाथ में देते। इस दुखित समय आप उनको शांति देगा, आश्वासन देगा, और वे महसूस करेंगे तेरे उपस्थिति कि तू उनके साथ में हर समय हर वक्त। और साथ साथ याद करते आंटी शकुंतला और उसके परिवार के लिए, जिसे उसका पति गुजर गया पिता, इस कठिन समय वे नहीं समझते क्या क्यों हुआ और कैसे हुआ, लेकिन हम जानते पिता कि तेरे हाथ में सब चीज़ कंट्रोल में, तेरे हाथ में सब चीज़ ठीक है। जो आप पर भरोसा रखते, विश्वास रखते, तू संभाल कर रखता है। उन पर तेरा आशीष अभिषेकता रहे, शांति बना रहे पिता, और जानते कि वे जानेगा कि तू उनके साथ में। धन्यवाद। ये लोग जो दुखी थे उनको अपने हाथ, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद। और उनके लिए प्रार्थना करते रहे, और गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मिलते हुए जाएं। थैंक यू वेरी मच।